गाइज यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 12 के उर्दू के इंसाइया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का जो इंसाइया निगार है, नसर निगार है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसकी नसर का तनकीदी जायजा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के एक अहम और काबिल कदर इंसा परदाज थे। जिस तरह नज़म जदीद की इब्तदा करने का सहरा आज़ाद के सर है, उसी तरह उर्दू नसर में कई काबिल कदर इजाफों का एजाज भी उन्हीं को हासिल है। उनकी शख्सियत मुख्तलिफुल जहात थी। उन्होंने अदब के मुख्तलिफ असनाफ में अपनी सलाहियत के अनमट नक़ूश कायम किए हैं। खा वो तज़किरा निगारी हो या अदबी तहकीक व तनकीद, शायरी हो या इंसाया निगारी, बच्चों का अदब हो या निसाबी किताबें, उनके कारनामे गिराए माया है। उनकी शख्सियत का हर पहलू लाजवाब खसूसियात का हामिल है, लेकिन उनकी इंसा परदाजी तमाम खसूसियत पर फोकियत रखता है। नरंग ख्याल, आब हयात, दरबार अकबरी वगैरह आज़ाद की इंसा परदाजी का शाहकार है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो एक बहुत बड़े इंसाया निगार थे। उसके अदबी तख्लीक व तनकीद, शायरी हो या इंसाया निगारी, हर इसनाफ में जो है वो कारनामे गिरा माया है उसका। उसकी शख्सियत का हर पहलू जो है लाजवाब खसूसियत का हामिल रखता है। जैसे उसकी एक शेरी मजमा है, इंसाई मजमा है, नरंग ख्याल, आब हयात, दरबार अकबरी, ये इंसाया परदाजी का शाहकार है उसका, यानी इंसाया का मजमुआ है ये सब। तो नरंग ख्याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंसाइयों का मजमुआ है, जिसके 2 हिस्से हैं। हिस्सा अव्वल में 8 व दोम हिस्से में 5 इंसाइये हैं। इस किताब में ख्याली और तमसीली मज़ामीन है, यानी नरंग ख्याल में जो है कुछ बनावटी कहानी बताया गया है, जिससे हमको नसीहत वाली बातें समझ में आती हैं, जिनमें ख्वाब और ख्याल अफसानों की तमसील में अखलाकी और नसीहत आमूज बातें कही गई है। आज़ाद ने अपने असलूब तहरीर से उनकी ख्याली मज़ामीन में ऐसे नक़ात पैदा किए जो अखलाकियत का गैर मामूली सरचश्मा है। मज़े की बात यह है कि अगरचे आज़ाद अंग्रेज़ी ज़बान व अदब से ज़्यादा वाकिफ़ न थे, लेकिन उन्होंने उस तसनीफ़ में अपने फ़न का भरपूर मुज़ाहरा किया। उन्हें इतना दिलचस्प बना दिया कि कोई मज़मून अधूरा छोड़ने को जी नहीं चाहता। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो भी फ़न था, जो भी दिलचस्प कहानियाँ थी, उसको अधूरा छोड़कर जो है कभी हम लोग नहीं जा सकेंगे। उसके तमसीली, उसके ख्याली बातों से हमें बहुत नसीहत वाली बातें पता चलती हैं। इसके बाद देखिए, आज़ाद की इंसाया परदाजी की नुमाया खसूसियत अफसानवी अंदाज़े बयान है, यानी उसकी जो खास बात है यही है कि वो किसी भी बयान को जो बोलता है अफसानवी अंदाज में बोलता है। जिसका महूर तख़ील है, वो अपने तख़ील के जरिए किसी भी शय को तजस्सुम करने की सलाहियत रखती है। तजस्सुम की तरफ इनका खास रुझान होता है, यानी उसका जो असल मकसद है किसी भी चीज़ को बयान करने का सबसे ज़्यादा आता है, उसी का रुझान है उसको। तजस्सुम से मुराद किसी नज़र न आने वाली शय को जिस्म देना है, यानी वह चीज़ जो हमें हमारे सामने नज़र नहीं आती, उस चीज़ को ज़्यादा नज़र में लाती है। बेजान शय को जानदार बनाकर पेश करना है। मसलन इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता में वहम, जो नज़र न आने वाली शय है, इंसान की शक्ल में पेश करना। इस तरह झूठ और सच का कारनामा में झूठ को देवों की शक्ल में और सच को परी की शक्ल में पेश करना तजस्सुम का अमल है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता के अलावा उसका एक मज़ामीन है यहाँ पे, झूठ और सच का रजनामा। इसमें भी वो किसी देवी को शक्ल में, सच को परी की शक्ल में पेश किया है। जिस तरह इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का वहम को पेश किया है। आज़ाद ने इस हुनर से बहुत ज़्यादा काम लिया है, उसने आज़ाद ने। आज़ाद एक मुनफर्द असलूब तहरीर के मालिक थे। जिद्दत और दिलकशी उनकी तहरीर का वस्फ़ खास है। तजलियात निगारी में उनकी कुदरतनामा हासिल है। इनका जादू निगार कलम हर मंजर को मुख्तलिफ बनाकर पेश करता है। फिजा आफरीनी की ये कैफियत यूँ तो उनके हर कारनामे में नज़र आती है, लेकिन नरंग ख्याल में अपने अरूज पर है। उनकी मंजर कसी एक तरफ तो अदबियत की चाशनी रखती है, तो दूसरी तरफ चंद सत्रों में मौका खींचकर रख देते हैं। दरअसल आज़ाद की तबीयत में सगुफ्तगी, नाजुक ख्याली और लताफत और जिद्दत तराजी कुदरत की अता करदा थी। फारसी जबान अदब के शौक़ मुताला ने उस जौहर को मज़ीद जला बख्शी। अपनी तख़ील के रंग आमेजी से किसी भी शय की तस्वीर इस दिलकशी से खींचते
के ज़बान से बेसाख्ता दाद निकलती है। उसके जो जादू निगारी है कलम की बहुत बड़े हैं, उसके कारनामे बहुत है। उसमें आज़ाद की तबीयत में जो है सगुफ्तगी पाई जाती है, नाजुक ख्याली पाई जाती है, लताफत पाई जाती है, यानी मज़ा पाई जाती है कि उसके मज़ामीन को जो है अधूरा छोड़ने का मन नहीं करता है। आज़ाद की तर्ज तहरीर की एक खूबी ये है कि वह छोटे छोटे जुमलों को तस्बीह व अस्तारा की बरजस्ती से बयान की सलासत व रवानी अल्फाज की शेरीनी व लताफत और फ़करों की मौसीकियत से ऐसी दिलचस्प, रवा और मुनफरद इबारत बना देते हैं जिसे पढ़ते हुए एक अजीब सांसा छा जाता है। अलावा बड़ी व ज़बान व महारा व अल्फाज व बंदिश का इस्तेमाल बड़ी मतवाजन और मुतनासिब ढंग से करते हैं। वो जो है किसी भी मज़ामीन में मुहावरा या फिर किसी अल्फाज का इस्तेमाल जो करते हैं बड़े बैलेंस के साथ करते हैं, मतवाजन और मुतनासिब करते हैं, मुनासिब से जो है वो किसी भी इबारत को जो है बना देते हैं। वह एक ऐसे जिद्दत तराज नसर निगार थे जिनकी अंदरत आफरीनी और सगुफ्ता बयानी दर्जा कमाल तक पहुंची हुई थी। तो ये थे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नसर निगारी या इंसाया निगारी का तनकीदी जायजा आप लोगों ने देखा। यहाँ पे आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को, ताकि आप हर एक मज़ीद वीडियो इससे रिलेटेड जो है आप पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।